हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दिस इज संतोष कुमार इन फ्रंट ऑफ यू, शॉर्टली एंड सिंपली नोन एज एस कुमार, इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस और इन द फील्ड ऑफ व्हाट ट्रिकी इंग्लिश। Frankly speaking, I teach competitive English classes on the basis of tricks, on the basis of easy and simple tricks. I just say to you and I simply ask you, why tricks are important for your competitive life? I hope you know well, but anyway, I would like to answer the question, why tricks are important for your competitive life? Tricks are very important for your competitive life because it is the tricks that help you to save your time in competition. It's the minor thing, but the most important thing, it is the tricks that help you to develop your self-confidence, to develop your interest level for your exam. आपको पता है, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है, आप क्वेश्चन बना देते हैं, आप कोई मेथड अप्लाई करते हैं, आप कोई ट्रिक्स अप्लाई करते हैं और आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, आप जब आप कोई क्वेश्चन बना रहे होते हैं और आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, आप बहुत एफर्ट लगाते हैं, के बावजूद क्वेश्चन नहीं बन पाता, सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। हम हो या आप कोई भी हो, हम लोग सबसे बड़ी बात कि हम लोग डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो हम लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, मेथड को स्ट्रॉन्ग करते हैं या ट्रिक्स डेवलप करते हैं। आजकल ट्रिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है कॉम्पिटिटिव दुनिया में, बिकॉज आपको पता है, सबको ये बात पता है कि ट्रिक्स का मतलब होता है शॉर्टकट वे, और ट्रिक्स केवल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व करने में ही मदद नहीं करता, इसके अलावा ये हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाता है। तभी तो हम लोग कंपटीशन को तैयारी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ट्रिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, और हम तो क्या, कोई भी दुनिया का एक्सपर्ट्स, टैलेंटेड एक्सपर्ट्स अपने तरीक़ा से ट्रिक्स यूज करता है, और हर किसी का अपना वे है, मेरा भी अपना वे है। तो हम लोग जो भी ट्रिक्स इस क्वेश्चन में यूज करेंगे बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमारे कॉमन एरर्स का 10 क्वेश्चंस हैं। ये 10 क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में, डिफरेंट कंपटीशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे CDS, एयरफोर्स, NDA, बैंक PO, TGT, PGT, SSC। अब किसी को ये पूछना है, बहुत लोगों ने पूछा कि सर हम CDS का इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या वो हमारे बैंक PO SSC के लिए यूज़फुल है? क्या हम लोग बैंक PO का इंग्लिश पढ़ें तो वो हमारे CDS और NDA के लिए हेल्पफुल और यूज़फुल है? तो मैं एक बात बता दूं भाई, चाहे इंग्लिश किसी भी पेपर का हो, CDS का हो, बैंक PO का हो, ये इंग्लिश में आप कहीं से भी गाड़ी पकड़ते हैं तो वो सीधा आपके मंजिल तक ही जाएगी। तो इसलिए आप कंसेप्चुअल नॉलेज को डेवलप करें, आप मेथड को डेवलप करें, न्यू और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड दैट कैन हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेश्चन। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग अबाउट दिस फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड हिम अ सीट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CDS में आ चुका है।
बहुत लोग क्वेश्चन जब एग्ज़ाम हॉल में पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह के फीलिंग करते हैं। कुछ लोग का मानना है कि द ऑप्शन दैट कंसिस्ट ऑफ ए लॉट ऑफ वर्ड्स और मैनी वर्ड्स मे हैव एरर, ये इस टाइप के फीलिंग होते हैं। तो ये फीलिंग सही है, बट मैनी टाइम्स ये फीलिंग इज जस्ट लाइक किलिंग फॉर योर कंपटीशन। तो बेटर यू शुड डेवलप योर कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ ग्रामर, फैक्चुअल नॉलेज ऑफ ग्रामर, तभी हमारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। और इंग्लिश इज़ ए मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो देखिए हमारे CDS में आया हुआ क्वेश्चन है ये, CDS में ऑलरेडी पूछा गया है। कंसिडरिंग अबाउट दिस फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड हिम अ सीट। अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सीधा हम लोग ट्रिक लिखते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, कंसिडरिंग, viewing, judging, referring, describing, discussing, narrating, explaining, इक्वल टू अबाउट। ज़रा ध्यान से देखिए आप, कंसिडरिंग, व्यूइंग, जजिंग, रेफरिंग, डिस्क्राइबिंग, डिस्कसिंग, नरेटिंग, एक्सप्लेनिंग, इक्वल टू अबाउट। एक और वर्ड आप लिख सकते हैं, रिगार्डिंग। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में कंसिडरिंग, व्यूइंग, जजिंग, रिगार्डिंग, रेफरिंग, एक्सप्लेनिंग, नरेटिंग, ये इस टाइप का वर्ड आ जाए तो उस वर्ड में अबाउट ऑलरेडी रहता है। जैसे हम बोलें कि एक्सप्लेन द केस ऑफ दिस प्लेस, या कुछ भी, एक्सप्लेन द वार ऑफ पानीपत, या जो भी आपके क्वेश्चन आए, तो हम लोग ये नहीं बोलते एक्सप्लेन अबाउट द वार ऑफ पानीपत, हम लोग ये बोलते हैं एक्सप्लेन द वार ऑफ पानीपत। बिकॉज आपके एक्सप्लेन में या डिस्कस में या कंसीडर में या रिगार्ड में ऑलरेडी अबाउट का सेंस रहता है। इसके बाद अबाउट का यूज नहीं करते क्योंकि ये वैलिड है अबाउट के बराबर। तो आप देख लीजिए, कंसिडरिंग अबाउट दिस फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड हिम अ सीट। आपको एरर दिख गया होगा कि किस पार्ट में है, तो हमारा एरर ए में है। कंसिडरिंग के बाद अबाउट का यूज नहीं होगा, सीधा बोलेंगे कंसिडरिंग दिस फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड हिम अ सीट। दिस इज माइनर मिस्टेक। और इसी ट्रिक से आप खोज सकते हैं कि आगे कहीं और भी एरर आ सकते हैं। अब सेकेंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यू। ये क्वेश्चन अभी अभी एनडीए में आया है। एनडीए जो 6 सितंबर को पेपर हुए थे, 6 सितंबर 2020 को ये एनडीए में क्वेश्चन आया, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू। आप देख सकते हैं, आप डिस्कसिंग के बाद क्या दिया, अबाउट। आजकल इस ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ट्रिक्स को हमेशा याद रखेंगे। रिगार्डिंग, व्यूइंग, कंसिडरिंग, डिस्कसिंग, नरेटिंग, एक्सप्लेनिंग, एलेबोरेटिंग, व्यूइंग, जजिंग। इसके बाद अबाउट का यूज करके आपको पेपर में फंसाया जाएगा, तो यू शुड बी रेडी। ये पावरफुल ट्रिक्स है, वेरी माइंड ब्लोइंग। तो आपका बी पार्ट में एरर दिखाई दिया, यहाँ फिर से अबाउट को हटाना पड़ेगा। तो वी वर डिस्कसिंग द इशू, ये होगा, अबाउट गलत है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन, द शॉपकीपर टोल्ड द कस्टमर दैट द प्रोडक्ट वाज हाईली ड्यूरेबल दैट कैन लास्ट लॉन्ग।
ये क्वेश्चन बैंक पीओ में आया है, बैंकिंग में आया है। अब चाहे वो किसी भी कंपटीशन में आए, हमें तो कंसेप्चुअल नॉलेज को डेवलप करना है। और एग्ज़ाम में आता क्या है, वर्ड, ये ध्यान देंगे, वर्ड इक्वल टू वर्ड्स या वर्ड्स इक्वल टू वर्ड के बेसिस पे क्वेश्चन हर साल, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आप बी रेडी रहेंगे। जैसे कि वर्ड इक्वल टू वर्ड, यहाँ पे देखिए रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, विविंग, ये सबका इक्वल क्या है, अबाउट, यानी कि ये है वर्ड इक्वल टू वर्ड्स या वर्ड इक्वल टू वर्ड, जो भी बोले। लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा वर्ड का वैल्यू किसी वर्ड से ज़्यादा है। अब यहाँ पे अबाउट से ज़्यादा वैल्यू है कंसिडरिंग का, विविंग का, जजिंग का, तो इसलिए इनको प्रेफर किया गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें। द शॉपकीपर टोल्ड द कस्टमर दैट द प्रोडक्ट वॉज हाईली ड्यूरेबल दैट कैन लास्ट लॉन्ग। अब सीधा आपका एरर में हम चलते हैं। वैसे तो आप कोई भी पार्ट में एरर दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी फीलिंग है। बट कंसेप्चुअल नॉलेज का मतलब होता है कि आप पेपर पढ़ते वक्त आपका ध्यान कंसंट्रेटेड है और ट्रिक्स का यूज आप टू द पॉइंट करेंगे। यहाँ पे देखिए ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब ही होता है दैट कैन लास्ट लॉन्ग। अब वैसे तो अगर हम ग्रामर की बात करें तो इसमें डबल एरर है, क्योंकि दैट रिलेटिव क्लॉज है और दैट के बाद प्रेजेंट टेंस का यूज है, जबकि दैट के पहले ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, टोल्ड पास्ट टेंस में है, दैट के बाद वॉज भी पास्ट टेंस में है, तो यहाँ कैन के बदले कुड होगा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से दैट कैन लास्ट लॉन्ग को हटाना पड़ेगा, बिकॉज ड्यूरेबल से ही काम चल जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रिक आप देख सकते हैं कैसे आपको ये मिसलेनियस क्वेश्चन फंसाता है एग्ज़ाम में। ड्यूरेबल इक्वल टू दैट कैन लास्ट लॉन्ग और यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये हमारे कंसेप्ट है, देख सकते हैं आप। तो आपका एरर डी पार्ट में है, आपका ये सारे एक्स्ट्रा वर्ड है जिसको डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। आप फोर्थ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी एनडीए में आया हुआ है, ये देख लीजिए। डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल मैनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल मैनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग। अब मीनिंग तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या ये क्वेश्चन कहता है कि बहुत सारे लोगों के पास नींद की गोलियां होते हुए भी जो अवेलेबल है के बावजूद फिर भी उनको नींद नहीं आती, कष्ट होते हैं, नींद में दिक्कत आती है। लेकिन बात समझने के लिए नहीं है, मैसेज समझना नहीं है, हमें तो कॉमन एरर क्वालिफाई करना है। अब ये क्वेश्चन आपके एनडीए में आया हुआ है। अब रही बात एनडीए या सीडीएस, फिर से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम सीडीएस, एयरफोर्स, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये ट्रिक नोट करेंगे आप और सीधा क्वेश्चन को बनाएंगे कि ये देख सकते हैं आप, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जैसे हम बोले डिस्पाइट, डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। तो एग्ज़ाम में होता क्या है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देता है और इन स्पाइट के साथ ऑफ हटा देता है। तो इससे हमारे पेपर में एरर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखें कि डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ होता है। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं जिससे आपका एरर आता है आपके एग्ज़ाम में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप
अवेट इक्वल टू वेट फॉर। इससे बहुत सारे पेपर में आपके एग्ज़ाम में एरर आते हैं। एक और वर्ड देख सकते हैं आप, रिजेंबल इक्वल टू लाइक, एज या सो। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एरर ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पे कंप्राइज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। ये ट्रिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके एग्ज़ाम में एरर आएंगे ही आएंगे। VBI डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, अवेट इक्वल टू वेट फॉर, रिजेंबल इक्वल टू लाइक, एज, सो, इसमें ऑलरेडी होता है। यहाँ पे है कंप्राइज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। ये कंप्राइज से इस बार NDA में 6 सितंबर 2020 को जो पेपर हुआ है NDA का, उसमें एरर आया हुआ है। आप अब ये सारे को देख सकते हैं आप, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे इसका यूज करेंगे आप। तो हमारा 4th क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्पाइट ऑफ। आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करना। जब आपके पास ट्रिक्स है तो वाई टू वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे देख लीजिए, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज किया गया है, जबकि ट्रिक कहता है कि डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, यानी कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा। तो हो गया क्लियर, आपका एरर ए में है, ऑफ को हटाना पड़ेगा। फिर अब इतने लंबे क्वेश्चन थे, NDA का आया हुआ क्वेश्चन, आपका ए पार्ट में ही एरर निकल गया। 5th नंबर क्वेश्चन, या आप इस ट्रिक पे और कहीं क्वेश्चन खोज सकते हैं, जैसे कि आप 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 8 नंबर, सी रिजेंबल्स लाइक हर मदर, सी रिजेंबल्स लाइक हर मदर। ये SSC, एयरफोर्स, NDA, CDS में कितने बार आ चुके हैं, और ये नहीं है कि अभी आने वाले नहीं हैं, ये आएंगे, कितने बार आएंगे। बिकॉज द वर्ड रिजेंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉम्पिटिटिव वर्ड। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ट्रिक में लिखा हुआ है रिजेंबल, रिजेंबल इक्वल टू लाइक, एज, सो। जब रिजेंबल आ गया तो लाइक, एज, सो का यूज नहीं करते। रिजेंबल में ऑलरेडी लाइक है, एज है, सेंस उसका आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, रिजेंबल्स तक तो सही है, इसके ठीक बाद लाइक, ये लाइक को डिलीट करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सर आप बोले हैं कि रिजेंबल इक्वल टू लाइक होता है, तो क्यों आप लाइक को छोड़ दीजिए, रिजेंबल्स को डिलीट कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। कुछ वर्ड किसी वर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको दिया जाता है, इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे देख लीजिए, रिजेंबल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे लाइक के कंपैरिजन में। अगर हम लाइक करते हैं, रिजेंबल को हटा देंगे, तो सी लाइक्स हर मदर का सेंस आएगा। ये ठीक है, बट ध्यान दें कि हम लाइक्स को प्रेफर नहीं कर सकते, लाइक को डिलीट करना पड़ेगा। तो अब इससे कंप्राइज से आप देख सकते हैं कहाँ पे एरर आया है। 10 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिस बिल्डिंग comprises of 6 houses, 3 parking lots and 1 basement। ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन अभी NDA 6 सितंबर 2020 का कॉमन एरर का आई थिंक ये पहला क्वेश्चन ही था। तो दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। अब हम लोग पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमें ट्रिक पता है। क्या ट्रिक है भाई? कंप्राइज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। तो ये रहा ट्रिक और ये रहे क्वेश्चन। आप कंप्राइजेज के बाद ऑफ का यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर कंसिस्ट रहता तो ऑफ लगता। ये तो कंप्राइजेज है, तो ऑफ को डिलीट करना पड़ेगा। तो कंप्राइज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। तो ये चारों में से पेपर में किसी न किसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं।
तो अब हम लोग जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसको कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आया है और इसी पे बेस्ट क्वेश्चन हमारे एनडीए में भी आए हैं 6 सितंबर को 2020। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो कंपटीशन आपका एनडीए का हो, सीडीएस का हो या बैंक पीए का हो, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो ये ट्रिक आप ध्यान दें या नोट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, लुक फॉरवर्ड +2 प्लस V4, ये हमेशा याद रखें। लुक फॉरवर्ड के बाद 2 + V4 का यूज किया जाता है। अब कहेंगे सर बहुत ग्रामर का कंसेप्ट है कि 2 के बाद V1 आता है, कंसेप्ट ये भी आप ध्यान दें कि 2 के बाद V1 का यूज होता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे लुक फॉरवर्ड 2 इंक्लूडिंग फ्रेज है, तो इसलिए इसके बाद V4 आता है। तो अब देख लीजिए आपका पेपर में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, तो फॉरवर्ड के बाद 2 तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या आएंगे V4, यानी कि ING। V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस ING, तो सी का यूज क्या होगा, सीइंग। अब वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो उसी तरह से सी, साव, सीन, सीइंग और सीज। तो अकॉर्डिंगली आप इसका यूज करेंगे। ये रहा ट्रिक, याद कर लें, लुक फॉरवर्ड 2 + V4 हमेशा के लिए। अब 6th नंबर क्वेश्चन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन प्रिजन। ये एसएससी में आया हुआ है। अब आप कहेंगे सर ट्रिक तो सही लग रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड भी है, 2 है, 2 के बाद ING का भी यूज है, तो मेरे हिसाब से तो नो एरर है, आप यही बोलेंगे ना। लेकिन इसमें भी एरर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है, या अगर सब्जेक्ट आप नहीं दिखा रहे हैं तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा जिसमें यू हिडन रहता है। लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को क्लियरली शो किया जाता है। तो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड के पहले कोई सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट आप ही दे सकते हैं या आई दे सकते हैं, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन प्रिजन, या ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन प्रिजन। तो ध्यान दें कि यहाँ पे सब्जेक्ट देंगे, जैसे आई एम, यानी कि एरर ए पार्ट में है। तो हमने इस टाइप का भी एरर आपको करा दिया, ताकि अगर आगे एग्ज़ाम में आए भी तो आप केयरफुल रहें। अलग अलग व्यू और अलग अलग वे से एरर पूछे जा रहे हैं। लुक फॉरवर्ड 2 + V4 तो आपको ट्रिक याद ही है, लेकिन आप दोनों मेथड देख लीजिए कि कहीं एग्ज़ाम में इस बार इस टाइप का आ जाए तो क्या करेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। और 7 नंबर क्वेश्चन, आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी रिटर्न्स बैक। वेरी इजी क्वेश्चन, आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी रिटर्न्स बैक। ये भी एसएससी में आया हुआ है। अब चाहे एसएससी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, टीजीटी, पीजीटी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आप इंग्लिश को कंसेप्चुअल नॉलेज के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग करें। अब देख लीजिए, आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी रिटर्न्स बैक, आपको तो एरर दिख ही गया होगा। वेरी इजी, क्योंकि डबल गेम है, डबल वर्ड। रिटर्न का मतलब वही होता है जो बैक का मतलब होता है। बैक मतलब रिटर्न, तो एक ही साथ दोनों वर्ड का यूज क्यों? यहाँ ट्रिक है, ध्यान दीजिए। रिटर्न इक्वल टू बैक, तो जब भी
रिटर्न जैसा वर्ड आया हो तो बैक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, आप बैक को डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ से हम बैक को हटाना पड़ेगा। आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी रिटर्न्स बैक, सॉरी व्हेन शी रिटर्न्स। तो ऐसे कंसेप्चुअल और ऐसे एरर हो जाता है। अक्सर लोग स्पोकन में बोल देते हैं कि आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी रिटर्न्स बैक। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन है तो कॉमन एरर, बट स्पोकन में इतना कोई केयर नहीं करता। लेकिन रिटन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो ध्यान देंगे आप। और आपका और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, 9 क्वेश्चन ज़रा देखिए। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेट्स फॉर यू एवरीवेयर। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस बार आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा ये क्वेश्चन तो आएगा। ये VBI है, यानी कि ये जो मैंने पहले ट्रिक्स लिखा हुआ था उस ट्रिक्स में ये वर्ड लिखे थे, ध्यान है, अवेट्स। अवेट इक्वल टू वेट फॉर होता है। फिर से एक बार हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए, ये ट्रिक आप देख लें। अवेट इक्वल टू वेट फॉर, यानी कि जब वेट आएगा तो आप फॉर लगाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में ध्यान रहे कि यदि अवेट आएंगे तो यू शुड नॉट यूज फॉर। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेट्स के साथ फॉर का यूज किया गया है, तो दिस इज कॉमन एरर। आपको फॉर को डिलीट करना पड़ेगा। आपको ये बोलना है द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेट्स यू एवरीवेयर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर and subscribe my video, because you are the great source of inspiration for me. You are the fountain of inspiration for me. It's my first video that I am going to upload on YouTube for the support of your competitive exams. तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू वांट टू से और शेयर एनीथिंग एक्स्ट्रा विथ मी, तो you can comment me so that I can fulfill your objectives and your demand by making my video for your help. तो आगे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।